पेरेंट्स की स्पॉन्सरशिप से शेंगन, यूके, कनाडा वीज़ा किस तरीके से लिया जा सकता है? ये भी बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, एफएक्यूज़ है, वन ऑफ द एफएक्यूज़ ऑन दिस चैनल। देखिए, पेरेंट्स की स्पॉन्सरशिप, पेरेंट्स से आप समझ गए ना, ट्रैवल तो उनका बच्चा ही करने वाला, तभी वो उनके पेरेंट है। यानी अपने बच्चों की स्पॉन्सरशिप आप कैसे करें जिससे वीज़ा मिल जाए, या फिर हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स की स्पॉन्सरशिप लेना चाह रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि आपकी सैलरी कुछ खास नहीं है, तो उस केस में वीज़ा कैसे मिलेगा। अगर आपके ये सारे क्वेश्चंस हैं तो इस वीडियो में ये सारे आंसर्स दिए गए हैं, तो इसको एंड तक देखें ताकि कंसेप्ट आपको बड़े आसानी से क्लियर हो जाए। आधी अधूरी वीडियो देख के प्लीज़ वीज़ा ना लगाएं, उस केस में रिफ्यूज़ल के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसको एंड तक देखें, समझें। सिंपली इस वीडियो को सेव कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बाद में आके आप दोबारा से इस वीडियो को चेकआउट कर सकें। तो देखिए, यहाँ पे दो पहलू होते हैं इस एप्लीकेशन के, एक तो एप्लीकेंट हिमसेल्फ और दूसरा जो उनके पेरेंट्स हैं। अब अगर किसी को लगता है कि कोई भी एम्बेसी है, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर में शेंगन में ले लेते हैं इटली, ओके, दूसरा ले लेते हैं कनाडा, तीसरा ले लेते हैं यूके। अगर किसी को लगता है कि कोई स्पॉन्सर कर रहा है, सिर्फ उसी के डॉक्यूमेंट जाएंगे और जो ट्रैवलर है उसके कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे, तो ऐसा नहीं होता। ट्रैवलर के भी डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर ट्रैवलर ये डिक्लेयर करे मैं कुछ भी नहीं करता, राइट, और मैं मतलब अपने पेरेंट्स की स्पॉन्सरशिप लेकर जा रहा हूँ, तो उस केस में तो सिर्फ उनका पासपोर्ट ही लगेगा। बट ऐसे केस में वीज़ा मिलने के चांसेस ड्रॉप हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वीज़ा नहीं मिलेगा, किसी किसी को मिल भी सकता है, बट चांसेस बड़े ड्रॉप हो जाते हैं क्योंकि एम्बेसी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करती कि कोई कुछ भी ना करे। आज के टाइम पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ नहीं कर रहा होता है, एटलीस्ट अपनी फैमिली बिजनेस में कोई ना कोई रोल ज़रूर प्ले कर रहा होता है। तो दो पहलू हो गए। अब यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेंट के बारे में समझ लेते हैं, यानी जो स्पॉन्सरशिप लेना चाह रहा है, हो सकता है आप हों, तो उस केस में आपको अपना पासपोर्ट और जो भी आप काम करते हैं उसका एक प्रूफ, दैट्स इट। हो सकता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप स्कूल कॉलेज से एनओसी लें, हो सकता है कि आप काम करते हो और बट क्योंकि आपकी सैलरी बहुत कम है इसलिए आप स्पॉन्सरशिप ले रहे हो, बट काम करने के प्रूफ आप साथ में लगा सकते हैं। उस केस में आपकी सैलरी को कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको ऑलरेडी स्पॉन्सर कर रहे हैं। अगर आपको लगता है मेरी सैलरी बहुत कम है, मेरी सैलरी देख के वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पेरेंट्स की स्पॉन्सरशिप वहाँ पर काम आने वाली है। बट लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप एम्बेसी को बताएं कि आप करते क्या हैं। ओके, तो आप जो भी काम करते हैं, मान लीजिए आप जॉब करते हैं, तो आप ऑफर लेटर साथ में लगा लीजिए, मैं सो एंड सो जॉब करता हूँ, ये मेरा ऑफर लेटर, आप चेकआउट कर सकते हैं, मेरी अकाउंट स्टेटमेंट है, सैलरी स्लिप से मैच करवा सकते हैं। आप बिजनेस करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, तो कोई ना कोई आप प्रूफ लगाएं अपने बिजनेस का, जो भी आपके पास रजिस्ट्रेशन है वो लगा दें, जी ये मेरा बिजनेस है, करंट अकाउंट स्टेटमेंट है, मेरा स्टार्टअप बिजनेस है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट अभी कुछ खास मेरी इनकम नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दी स्पॉन्सरशिप ऑफ माई फैमिली, ओके, या फॉर माई पेरेंट्स। ये तो कल लिखने की जरूरत नहीं होती, कोई खास इनकम नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, पार्ट ऑफ द स्पीच है, ये लिखना नहीं होता। ओके, और अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो रिसेंट जो आपने प्रोजेक्ट्स और उनके लिए जो आपने पेमेंट रिसिप्ट वगैरह ली होगी, आप उसकी कॉपीज लगा सकते हैं जिससे जस्टिफाई हो जाए कि आप भी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका रेंटल बिजनेस हो, उस केस में आप रेंटल पेपर्स भी लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया एक तरह से जो एप्लीकेंट है उसके बारे में। अब जो पेरेंट्स उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, सबसे पहले ये समझना होगा स्पॉन्सरशिप के लिए क्या उनकी इनकम उतनी है। अगर कोई 30-40,000 की इनकम लेता है और उस केस में वो अपनी पूरी फैमिली का खर्चा निकाल रहा है, तो ऐसे केस में अगर वो स्पॉन्सरशिप देते हैं तो कोई खास वैल्यू नहीं रह जाती ऐसे स्पॉन्सरशिप की। सैलरी थोड़ी सी ऐसी हो कि सबका खर्चा निकलने के बाद सेविंग होती हो, या फिर फैमिली में और भी लोग काम करते हो, ये दिखाते हैं मेरे पापा भी जॉब करते हैं, मम्मी भी करते हैं, बड़े भाई बहन है वो भी करते हैं, तो उस केस में तो बहुत ही वर्सेटाइल स्कोप हो गया फैमिली इनकम का। ऐसे केस में तो 30-40,000 भी आराम से काम करेगा, ओके, बट उस केस में आपको बाकी मेंबर्स का भी ब्यौरा देना होगा। अब जो स्पॉन्सर करने वाले हैं उनके अकाउंट स्टेटमेंट, जो भी वो काम करते हैं उसका प्रूफ और उनके टैक्स रिटर्न्स, ये साथ में जमा होंगे, और एक स्पॉन्सरशिप लेटर। स्पॉन्सरशिप लेटर के ऊपर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी है, पूरे प्रोसेस के ऊपर अलग से वीडियो है, आप इस वीडियो के बाद जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले हो गया एप्लीकेंट हिमसेल्फ, जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स, दूसरा हो गया स्पॉन्सर हिमसेल्फ, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए, जब भी कोई किसी को स्पॉन्सर करता है, मान लीजिए कोई 30s में है, वो कहता है मैं अपनी फैमिली से स्पॉन्सरशिप लेके यूके जा रहा हूँ, तो देखिए वो तभी सेंस बनता है जब उनकी फैमिली ने उनको पास्ट में भी कभी स्पॉन्सर करा हो और वो उन्होंने 2-3 कंट्री छोटी मोटी देख रखी हों। वो ये कह सकते हैं कि मैं अपनी फैमिली से स्पॉन्सरशिप लेता रहता हूँ, मेरे फैमिली बिजनेस है, मेरे पेरेंट्स देखते हैं, मैं उनसे स्पॉन्सरशिप लेता रहता हूँ और आसपास छोटे मोटे देशों में घूमता हूँ, बट मैं कभी यूके नहीं गया, मैं कभी जर्मनी नहीं गया, मैं कभी फ्रांस नहीं गया, तो इस बार मैं जाना चाह रहा हूँ, या मैं कनाडा जाना चाह रहा हूँ।
उस केस में ये आर्ग्यूमेंट जो होता है, इसका सपोर्ट होता है सबसे बड़ा उनका पासपोर्ट। तो पासपोर्ट जब खुलेगा उससे पता चल जाएगा कि वाकई में क्या इन्होंने पास में ट्रैवल किया है कि नहीं किया। तो इसलिए ये एक साइकोलॉजिकल इंप्रेशन क्रिएट होता है जब आप थोड़ा बहुत ट्रैवल कर लेते हैं और ट्रैवल हिस्ट्री काउंट हो जाती है। बल्कि कनाडा तो रिफ्यूज़ल में बाकायदा लिख भी देता है कि आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि इसको चेक किया जाता है। एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का ये भी आर्ग्यूमेंट होता है कि जब आप वीज़ा देंगे ही नहीं तो हम ट्रैवल करेंगे कैसे और हिस्ट्री बनेगी कैसे। बट ये आर्ग्यूमेंट भी बड़े इजीली आंसर किया जाता है एम्बेसी द्वारा कि आप अपने आसपास के देशों में घूमने नहीं गए। ऐसा क्या रीज़न है कि 7 समुंदर पार इतने दूर कनाडा में आपको एकदम से आना पड़ रहा है, वो भी फर्स्ट एवर ट्रिप आपका। तो देखा जाए तो इसमें दम है, क्योंकि हमारे यहाँ से काफ़ी लोग हैं जो डिफ़ॉल्ट कर भी जाते हैं। अगर मान लीजिए 100 लोग जाते हैं तो 20-25 तो डिफ़ॉल्ट करते ही करते हैं, जो वापस नहीं आते हैं, ओवरस्टे हो जाते हैं या फिर अपने वीज़ा को कन्वर्ट करा लेते हैं। तो ऐसे इमिग्रेशन को रोकने के लिए ही थोड़ी सी सख्ताई की जाती है और उनकी पूरी प्रोफाइल को थॉरली चेक किया जाता है ताकि ऐसे इमिग्रेशंस को रोका जा सके। तो आप जब भी अपनी फाइलिंग लगाएं तो ऐसे ही पेपर पे एक एक पॉइंट को नोट करके करें कि भाई मैं जा रहा हूँ, मेरे ये सारे डॉक्यूमेंट्स और ये मेरे मम्मी पापा के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे और मैंने इस तरीके से अपना एसओपी देना। एसओपी मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यानी आप सिंपली कवर लेटर भी कह सकते हो कि मैं आपके देश में घूमना चाह रहा हूँ, मैंने पहले इक्का दुक्का ये देश देखे हुए हैं। हो सकता है कि आप ना जा रहे हो कनाडा यूके, हो सकता है कि आपके जाने का मन कोई और छोटा मोटा देश हो, लेट्स से टर्की हो, फिलीपींस हो। टर्की फिलीपींस का भी वीज़ा इतना आसान नहीं होता, लोगों के इनके भी रिफ्यूज़ हो जाते हैं कई बार। तो यहाँ पर भी अगर आप स्पॉन्सरशिप किसी के लगाते हैं तो सिमिलरली उनके डॉक्यूमेंट्स फिर भी चेक होंगे, बट हाँ वो इतनी सख्ती से नहीं चेक होंगे जितनी सख्ती से कनाडा में हो रहे थे। तो यहाँ पर वीज़ा मिलने के चांसेस थोड़े से बेटर हो जाते हैं और उनको वीज़ा मिलना थोड़ा आसान हो जाता है। अब अगर आप ऐसे देशों का 2-4 देशों का ट्रैवल करने के बाद चाहे किसी की भी स्पॉन्सरशिप लेते हैं और उसके बाद कनाडा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा के चांसेस मल्टीप्लाई तो होंगे ही। ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने मम्मी पापा की स्पॉन्सरशिप दिखानी है, आप अपने भाई बहन की भी दिखा सकते हैं। अगर वो बड़े हैं तो स्पॉन्सरशिप की सेंस बनती है, अगर वो छोटे हैं तो स्पॉन्सरशिप आप दिखा तो सकते हैं मगर उसकी सेंस नहीं बनती। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि फाइलिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं या फिर आपकी कितनी ज़मीनें हैं। फाइलिंग ऑल्सो अबाउट लॉजिक मीट होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और अगर इनकेस अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं तो आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। और इनकेस अगर आप कहीं का भी वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो इस चैनल पे ढेरों वीडियोस हैं जिन्हें आप चेकआउट करके खुद वीज़ा कैसे लगा सकते हैं ईजिली सीख सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।